जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BN अकाउंटिंग पे। कक्षा 12 की यहाँ चर्चा हो रही थी और विषय था हमारा BA यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके चैप्टर नंबर 1 की हम चर्चा कर रहे थे। इस चैप्टर में से कुल 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और संचालन के महत्व के विषय में हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो संचालन के विविध स्तरों के विषय में पढ़ने हम जा रहे हैं। यानी संचालन के विविध स्तर होते हैं। संचालन मात्र एक स्तर से नहीं चलता, विविध स्तरों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल भी बन जाता है। तो संचालन के विविध स्तरों की बात करें तो संचालन के कुल 3 स्तर है। एक होता है उच्च स्तर, एक होता है मध्य स्तर और एक होता है निम्न स्तर। जो उच्च स्तर होता है वो सबसे ऊंचा होता है, यानी वो निर्णय वगैरह लेता है। मध्य स्तर उन निर्णयों का पालन करके निम्न स्तर से उन निर्णयों का नियमों का पालन करवाता है। तो किस प्रकार से स्तर कार्य करते हैं और किस प्रकार से इन स्तरों का समावेश कंपनी में होता है और इन स्तरों में किन किन व्यक्तियों का समावेश होता है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम उच्च स्तर की बात करें तो उच्च स्तर में जो हायर ऑफिसर्स होते हैं यानी संचालक मंडल यहाँ पे रहता है। मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे हम MD कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ये भी उच्च स्तर पे होता है। और जनरल मैनेजर यानी GM ये भी होता है आपके उच्च स्तर में। मध्य स्तर की बात करें तो इसे अधिकारियों का स्तर कहा जाता है, क्योंकि इसमें विविध विभाग के अधिकारी कार्य करते हैं, जैसे कि उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, कर्मचारी विभाग और वित्तीय विभाग। इन विभागों के कर्मचारी यहाँ पे, इन विभागों के अधिकारी यहाँ पे कार्य करते हैं। निम्न स्तर की बात करें तो निम्न स्तर में जैसे कि निरीक्षक, जॉबर, फोरमैन अर्थात कि जो वर्कर्स होते हैं, जो रोजगार करते हैं, उन सभी का समावेश निम्न स्तर में होता है। चलिए बारी बारी से एक के बाद एक सभी स्तरों को विस्तारपूर्ण समझेंगे। तो सबसे पहले जो स्तर आपके सामने है वो है उच्च स्तर। उच्च स्तर यानी सबसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट, यानी उच्च स्तर किस प्रकार से संचालन करता है। इकाई के संचालन से संबंधित सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को उच्च स्तर के रूप में पहचाना जाता है। यानी कंपनी में जो सबसे अधिक जिसके पास सत्ता होती है, अधिकार होते हैं और जो कानून बनाते हैं कंपनी के लिए, उस संचालन के स्तर को क्या कहा जाता है? उच्च स्तर कहा जाता है। संचालन के उच्च स्तर में संचालक मंडल, मैनेजर, जनरल मैनेजर, मुख्य प्रबंधक अधिकारी यानी CEO का समावेश होता है। इस प्रकार के बड़े अधिकारी उच्च स्तर पे कार्य करते हैं। व्यावसायिक इकाई के महत्वपूर्ण नीति निश्चयक निर्णय लेने का कार्य उच्च स्तर पर केंद्र होता है। इस स्तर को शिखर स्तर या सर्वोच्च स्तर कहते हैं। सर्वोच्च स्तर के कार्यों की बात यदि हम करें तो इसके कार्य है व्यावसायिक इकाई के मुख्य और गौण उद्देश्य निश्चित करना, यानी व्यवसाय में जो उद्देश्य होते हैं उन सभी को यह पहले निश्चित करती है और अन्य स्तर इस पे कार्य करते हैं। डायरेक्टर व्यावसायिक इकाई के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, यानी व्यावसायिक इकाई का जो ट्रस्टी होता है वो कौन होता है? डायरेक्टर होता है। व्यावसायिक इकाई के मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा उनको अधिकार और दायित्व का विभाजन करना। यानी उच्च संचालन का एक और मुख्य कारण क्या है कि आपकी कंपनी के वर्कर्स और मध्य स्तर और निम्न स्तर के लोगों का वो चुनाव करते हैं, उनको अधिकार देते हैं और उनको काम काज देते हैं, यानी कि उनको दायित्व भी देते हैं। अगले मुद्दे की बात करें तो इकाई के विविध विभागों द्वारा तैयार किए गए अंदाजपत्रों को स्वीकार करना, यानी निम्न स्तर और मध्य स्तर द्वारा जो अंदाजपत्र तैयार किए जाते हैं उन सबको उच्च स्तर स्वीकार करता है। कानूनी व्यवसायों का पालन करना और इकाई के साथ जुड़े हुए विविध वर्गों के हितों की सुरक्षा करना, यानी हमारी इकाई के साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन सभी के हितों की रक्षा उच्च स्तर करता है और कानूनी व्यवस्था का भी पालन करता है। दीर्घकालीन आयोजन करके व्यूहात्मक निर्णय लेना, यानी जो उच्च स्तर होता है उसका मुख्य कारण यह होता है कि वो आयोजन करता है, प्लानिंग करता है अपनी इकाई के लिए और दीर्घकालीन प्लानिंग करके वह व्यूहात्मक निर्णय लेता है, यानी प्रत्येक क्षण निर्णय लेने के लिए तैयार रहता है। संचालन संबंधित जटिल समस्याओं का अध्ययन करना और कानूनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान करना। जो संचालन करते वक्त एक इकाई में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना उच्च स्तर करता है और कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रख के उन सबका समाधान भी उच्च स्तर
करता है। अगले कार्य की बात करें तो व्यावसायिक इकाई की अलग अलग योजनाओं का निर्णय, अमलीकरण और देखरेख करना, यानी इकाई के अन्य स्तरों को वो जो अलग अलग कार्य सौंपता है उनकी पहले वो योजना बनाता है, कार्य सौंपने के बाद उनका अमलीकरण करवाता है, फिर उस पर ध्यान रखता है कि वो कार्य सही से हो रहा है, ये क्या नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह सारा कार्य उच्च स्तर करता है। लाभ का विभाजन करना, डिविडेंड आरक्षण, लाभ का पुनः विनियोग से संबंधित कार्य करना। इकाई में बांटे जाने वाले शेयर पर जो डिविडेंड मिलता है वो उच्च स्तर प्रदान करता है। लाभ किस किस प्रकार से विभाजन करना है वो भी उच्च स्तर का कार्य है। लाभ का पुनः निवेश यानी जितना लाभ हुआ है उसका पुनः री इन्वेस्टमेंट करना, यह भी हमारे उच्च स्तर का कार्य है। विविध प्रवृत्तियों से संबंधित रिपोर्ट्स का अध्ययन करके आवश्यक सूचना देना, यानी इकाई में होने वाली विविध प्रवृत्तियों के रिपोर्ट्स वो देखता है और रिपोर्ट्स देख के निर्णय लेके सूचना प्रदान करता है। तो यह था हमारा उच्च स्तर के कार्य। चलिए अब मध्य स्तर के कार्यों की एक चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम मध्य स्तर संचालन है क्या? मध्य स्तर संचालन उच्चतर संचालन और निम्नतर संचालन के बीच श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी जो हमारा उच्च स्तर होता है और जो निम्न स्तर होता है उन दोनों को जोड़ने के लिए जो मध्य में कार्य करता है, जो अधिकारी विभाग होता है वो होता है मध्य स्तर संचालन। मध्य स्तर संचालन इन दोनों को जोड़ती एक कड़ी है। इस स्तर पर विभागीय अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और विशेषज्ञों का समावेश होता है। उदाहरण स्वरूप उत्पादन, विक्रय, वित्त, कर्मचारी, हिसाबी अधिकारी आदि। इस स्तरों को अधिकारियों का स्तर भी के रूप में जाना जाता है। अधिकारियों के स्तर के रूप में मध्य स्तर को जाना जाता है। इसके कार्य की बात करें तो मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की ओर से प्राप्त किए गए आदेशों और सूचनाओं को पालन करना है, यानी उच्च स्तर पे बैठे हुए अधिकारी जब मध्य स्तर के अधिकारियों को आदेश और सूचनाओं देते हैं तो उनका पालन करना इनका कार्य होता है। प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने विभाग का अंदाजपत्र तैयार करके स्वीकृति के लिए उच्चतर पर प्रेषित करता है, यानी जो मध्य स्तर संचालन है उसमें अलग अलग विभाग में कंपनी के अधिकारियों को बांटा जाता है। प्रत्येक अधिकारी अपनी अपनी फाइल्स तैयार करता है, अपने अपने हिसाब को तैयार करता है और वो पूरी प्रेषक फाइल उच्च स्तर पे जाती है। लक्ष्य सिद्ध संबंधित आवश्यक नीति, नियम, ढांचों की रचना करना, इससे संबंधित आवश्यक कार्य प्रणाली निश्चित करना, इसका मूल्यांकन करना और उसकी जांच करने के लिए योग्य स्तर पर मापदंड निश्चित करना। तो मध्य स्तर का जो सबसे मुख्य जो कार्य है वो नीति, नियम और कार्य के हित में ढांचे की रचना करना और उस नीति नियमों का पालन मध्य स्तर से करवाना और उचित से उचित लाभ की आवक करवाना इकाई का, ये उनका मुख्य कार्य है। जो अगला इनका कार्य है, विभाग की प्रवृत्ति की कार्य कुशलता और प्रभाव में वृद्धि हो इससे संबंधित उपाय करना, यानी जो जिस विभाग का वो अधिकारी होता है इसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो, प्रभाव में वृद्धि हो, इसके लिए विभाग मध्य स्तर संचालन कार्य करता है। अपने विभाग के कर्मचारियों के उत्साह और वृद्धि हो ऐसे प्रयत्न करता है। अपने जो निम्न अधिकारी होते हैं, मध्य स्तर संचालन के अधिकारी, उन अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हैं, कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि हो, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो, ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश करते हैं। अगले मुद्दे की यदि बात करें तो अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना और संकलन स्थापित करना। जब आप मध्य स्तर संचालन की चर्चा करते हो तब उसमें अलग अलग विभागीय अधिकारियों का समावेश होता है, जैसे कि वित्त अधिकारी, कर्मचारी अधिकारी और बिक्री अधिकारी। तो ये तीनों के तीनों अधिकारी है, तो ये तीनों के तीनों आपस में संकलन बना के कंपनी के हित के लिए कार्य करेंगे। उप विभागों के कार्य पर ध्यान देना, यानी इनके विभाग के अंडर जितने भी विभाग कार्य करते हैं उन सभी विभागों के काम पर यह विभाग ध्यान देता है। यह मध्य स्तर संचालन का एक और कार्य था। व्यवसायिक इकाई की प्रक्रिया को देखरेख करना, सूचना प्राप्त करना, उसका अर्थघटन करना, मार्गदर्शन देना और उच्चतर संचालन के समक्ष सूचना प्रस्तुत करना। जो मध्य स्तर संचालन होता है, यानी जो वह निम्न स्तर संचालन के ऊपर अपना ध्यान रखता है, उनको मार्गदर्शन देता है और अच्छा संचालन करके उन सब की सूचना वो उच्चतर संचालन को देता है। इसी कारण कहा जाता है कि मध्य स्तर और उच्च स्तर को जोड़ती कड़ी, निम्न स्तर और उच्च स्तर को जोड़ती कड़ी मध्य स्तर है। उच्च स्तर संचालन को नीति विषयक निर्णय लेने में सहायक
होना, यानी उच्च स्तर संचालन है वो जो कभी भी निर्णय लेता है तो मध्य स्तर संचालन के संचालकों से पूछता है कि किस प्रकार इस वर्ष इकाई का लाभ हुआ और उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। निम्न स्तर संचालन की बात करें तो निम्न स्तर संचालन में जो कारीगर वर्ग है यानी जो रोजगार करता है वो वर्ग कार्य करता है। और निम्न स्तर संचालन की आगे चर्चा करें तो संचालन के इस स्तर में निरीक्षक, जॉबर्स, फोरमैन का समावेश होता है। इस स्तर को निम्न स्तर या निरीक्षक का स्तर भी कहते हैं। संचालन के उच्च स्तर द्वारा दिए गए निर्णयों और नीति अमलकरण का कार्य इस स्तर पर होता है, जिसे संचालन के इस स्तर को कार्य स्तर के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर कार्य करे रहे निरीक्षकों को संचालन की प्रतिनिधि है। इस स्तर के संचालन का कार्य अल्प और प्रबंध का कार्य अधिक होता है। यानी निम्न स्तर संचालन का कार्य क्या है? उच्च स्तर संचालन द्वारा बनाए गए नियम और काम और इत्यादि को यह कार्य करवाता है, और इसका जो संचालन का कार्य है वो अल्प और प्रबंध का कार्य अधिक है। तो इसके कार्यों के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे पहला जो कार्य श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करना, यानी जो आपकी कंपनी में श्रमिक कार्य करते हैं उन सभी के कार्यों का ध्यान रखना, श्रमिकों के अनुशासन और उत्साह में वृद्धि होने का प्रयत्न, श्रमिकों के साथ अच्छे व्यवहार बनाना, उनके कार्य में वृद्धि हो ऐसे कार्यों को उनके साथ करना, अपने विभाग के दैनिक कार्यों का आयोजन करना। यानी जो निरीक्षक होता है वो अलग अलग विभाग में बांटा जाता है और अपने अपने विभाग में आज कौन सा कार्य होने वाला है उसका रोज वो कार्य का आयोजन प्लानिंग करता है। कर्मचारियों से संबंधित कार्य करना, उदाहरण स्वरूप स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, यानी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वो कार्य करता है। यानी किसी को यदि अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे पदोन्नति यानी प्रमोशन देता है। किसी कर्मचारी को अन्य विभाग में शिफ्ट करना यानी स्थानांतरण करता है। किसी कर्मचारी को यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उसे प्रशिक्षण भी देता है। पांचवा जो मुद्दा है उसकी चर्चा करें तो अपने विभाग के कार्य करने के लिए वे विभागीय अधिकारियों से सूचनाएं, आदेश और कार्यक्रम प्राप्त करता है। यानी जो निरीक्षक होता है उसका कार्य क्या होता है? अपने मध्य स्तर संचालन में जो विभागीय अधिकारी होते हैं उनसे वो आदेश और सूचना प्राप्त करता है और कार्यक्रम प्राप्त करके उस कार्यक्रम अनुसार चलता है। यंत्रों की व्यवस्था, यंत्रों की मरम्मत और सुरक्षा का कार्य, जो मध्य स्तर संचालन होता है उसका कार्य होता है यंत्रों की देखरेख करना, यदि कोई टूट फूट गया तो उसकी मरम्मत करवाना, श्रमिकों को कार्य करने के लिए साधन सामग्री, कच्चा माल की पूर्ति करवाना। जो निम्न स्तर संचालन होता है वो श्रमिकों का उचित ध्यान रख के यदि उनको साधन सामग्री की आवश्यकता हो तो वो प्रदान करता है। कच्चा माल अगर ख़त्म हो जाता है तो उसकी पूर्ति भी वही करवाता है। आठवां जो मुद्दा है वो कर्मचारियों के योग्य प्रश्नों का उचित समाधान करता है। यानी कर्मचारी होते हैं उनके मन में कई सवाल होते हैं और उन सभी सवालों के जवाब यदि उन्हें चाहिए होता है तो वह जाते हैं निम्न स्तर संचालन में। उच्च स्तर द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों का अमल करता है। यानी उच्च स्तर जो नियम और नीति बनाते हैं उन सभी पे कार्य कौन करता है? निम्न स्तर संचालन करता है। आखिरी और 10वां मुद्दा यदि हम देखें तो निम्न स्तर में होती विविध प्रवृत्तियों का वितरण श्रमिकों के सुझाव और शिकायत मध्य स्तर को भेजता है। यानी निम्न स्तर में यदि किसी श्रमिक को कोई शिकायत हो तो वो सारी की सारी बात वो मध्य स्तर को भेजता है और मध्य स्तर इसे जोड़ते हुए उच्च स्तर को भेजता है। इसी कारण मध्य स्तर एक कड़ी है और निम्न स्तर इन दोनों के अंडर कार्य करता है। तो यह थे संचालन के विविध स्तर, इनके बारे में विस्तारपूर्ण हमने जानकारी ली और आगे की बातें हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए।